और सेकेंड हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। अनइक्वल मतलब एक बराबर समय अंतराल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, इस मोशन को बोले। तो इस पर हम लोग ग्राफ भी आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल हमको इसमें इतना फिलहाल अभी समझना है, फिर हम लोग ग्राफ में भी समझेंगे, अलग अलग मोशन के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद, जैसे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल भी ले लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हम लोग प्लैनेट का मोशन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन लेते हैं और घड़ी के निडल का मोशन लेते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स है, या हमारा ट्रेन है, बस है, ये सब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। तो कई एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ऐसे हमारे धरती पर मोस्ट ऑफ द मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्पीड में। स्पीड और वेलोसिटी का हम लोग कॉमन नाम सुनते हैं। स्पीड किसको कहेंगे? ये स्पीड किसको कहेंगे? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस in unit time is said to be its speed. That means the speed of an object is the distance covered by the object in interval of time or unit time, that is called speed. और इसका जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है वो देखिए। ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं, ये ऐसा यूनिट क्या है? वो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये हमारा स्पीड हो गया। स्पीड में फिर वेलोसिटी हमारा क्या होता है वो समझिए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं कि डिस्टेंस हमारा एक सर्टेन डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्टेंस सर्टेन डायरेक्शन में होना चाहिए और एक यूनिट टाइम में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन in unit time. The distance covered in a specified direction in unit time is called its velocity. तो ये दो चीज़ हमारा है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। दोनों का सेम यूनिट है। जो यूनिट स्पीड का होता है वही यूनिट वेलोसिटी का होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। इसका है कि स्पीड में हम लोग दो तरह का स्पीड मेनली फिलहाल इस क्लास में समझेंगे। आगे की क्लास में और भी कई तरह का स्पीड है, लेकिन फिलहाल समझेंगे दो तरह का स्पीड होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ स्पीड में, पहला है इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों सबसे पहले ये बात बता दें, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं, हमारा किसी खास टाइम का। अब जैसे मान लेते हैं कि हम 10 बजे चले, अब हम चलते जा रहे हैं। अगर हम देखना चाहें कि 10:15 12 सेकेंड में या कुछ पर्टिकुलर टाइम में हमारा क्या मोशन है, क्या स्पीड है, तो एक पर्टिकुलर टाइम का जो स्पीड हमारा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। पर्टिकुलर टाइम का, बाइक ही चला रहे हैं, खास टाइम घड़ी देख रहे हैं, अभी मेरा क्या स्पीड है पता चल जाएगा, फिर अगले समय मेरा स्पीड बदल जाएगा। तो जो मेरा स्पीड होगा एक खास टाइम का, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हुआ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालना है तो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि पहले 10 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर की दूरी तय करता हो, फिर अगले 5 मिनट में वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, फिर अगले 10 मिनट में
वो 25 मीटर की दूरी तय करता हो। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे कि जितना डिस्टेंस कवर किया टोटल ऊपर लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में जैसे वो 10 मीटर, अगले मिनट में 15 मीटर, अगले मिनट में फिर से वो 15 मीटर, और इस प्रकार से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इस प्रकार से लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर में हमारा हो गया 40 और नीचे हो गया हमारा 3, ये मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से 40/3 ये जो भी हमारा फ्रैक्शन आएगा ये हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगा। अलग अलग मिनट में आ चुकी, ये मिनट में है, मिनट में हम लोग लेंगे इसको। अगर ये सेकेंड में होगा, ये हमारा मीटर में है, मीटर में लेंगे। अगर ये हमारा मीटर सेकंड में होगा तो मीटर सेकंड हमारा यूनिट कहलाएगा। किलोमीटर आवर होगा तो किलोमीटर आवर कहलाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड वाला यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जो हम और भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको वो रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड किए हैं। आप उसमें देख लेंगे, फिर से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो फिर इसमें आपको हम बताएंगे। थैंक यू।